यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। 18 साल के ऊपर हर एक को एक वोटिंग का अधिकार है। इसी अधिकार को सेलिब्रेट किया जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाठशाला क्लासेस। माई सेल्फ आदित्य। आज मैं लेके आया हूँ अगला लेक्चर जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स को लेते हुए। एंड आज का लेक्चर है पार्ट 2 ऑफ इम्पोर्टेंट डेज। पार्ट 1 में हमने 2 इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करे थे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी और उनके क्या क्या थीम्स रहे इस साल में। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम 3 और इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे और ये जनवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज का लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम 3 इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव। पहला दिन जो है आज की लेक्चर का, दैट इज वर्ल्ड हिंदी डे। Recently, the 2024 edition of the World Hindi Day was observed on January 10th. 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन 10 जनवरी को ऐसा क्या हुआ था जिस दिन ये मनाया जा रहा है, ये सेलिब्रेट हो रहा है? 10 जनवरी को 1949 में फॉर द फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, आपको पता है यूनाइटेड नेशंस की एक प्राइमरी ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसमें पहली बार हिंदी को बोला गया था 1949 में। सो इस दिन को दिमाग में रखते हुए, इसकी इंपॉर्टेंस को दिमाग में रखते हुए इसको 10 जनवरी को एज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदी इज एन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज एंड इज सेड टू बी अ डिसेंडेंट ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। कौन से लैंग्वेज से डेवलप हुई है हिंदी लैंग्वेज? दैट इज संस्कृत। हिंदी इज द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये हिंदी लैंग्वेज से जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं। पूरे वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है वो क्या है? हिंदी। फर्स्ट पे क्या आती है? मैंडरीन चाइनीज। मैंडरीन चाइनीज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। सेकंड है इंग्लिश। मैंडरीन चाइनीज और इंग्लिश के बाद जो थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज हिंदी। इट हैज ऑलमोस्ट 600 मिलियन स्पीकर्स वर्ल्ड वाइड। इन इंडिया 43.63% of people speak Hindi, making it the most common language according to 2011 census. 2011 की सेंसस के हिसाब से इंडिया में ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्या बोलती है? हिंदी लैंग्वेज। यानी कंप्राइज कहाँ पे होते हैं? मोस्टली इन द स्टेट्स ऑफ यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, बेसिकली नॉर्थ स्टेट्स जितने भी हैं इंडिया के, नॉर्दर्न स्टेट्स, उन सब में मेजॉरिटीली क्या बोली जाती है? हिंदी। इट ऑफिशियली बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया 1949। इंडिया के 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं एज यू नो, फर्स्ट इज इंग्लिश एंड सेकंड इज हिंदी। तो 1949 में ऑफिशियली दोनों लैंग्वेजेस को इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। इट इज क्रूशियल टू नोट दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट से एनी लैंग्वेज इज द नेशनल लैंग्वेज। हिंदी एंड 21 others are considered official languages under the 8th schedule of the Indian Constitution. टोटल 22 भाषाएं हैं अंडर 8th शेड्यूल जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह डेजिग्नेट किया गया है। आउट ऑफ देम वन इज हिंदी। थीम फॉर द वर्ल्ड हिंदी डे, सबसे सारे सवाल थीम से ही पूछे जाते हैं। द फोकस ऑफ द 2024 वर्ल्ड हिंदी डे कॉन्फ्रेंस रिवॉल्व्स अराउंड द थीम हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थीम है इस साल की। हर साल वर्ल्ड हिंदी डे में एक कॉन्फ्रेंस होस्ट की जाती है दैट इज नोन एज वर्ल्ड हिंदी डे कॉन्फ्रेंस। ये सेम डे ऑन 10 जनवरी होस्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हिस्ट्री कि हिंदी डे के पीछे हिस्ट्री क्या है? The commemoration of World Hindi Day dates back to 1949 when Hindi was officially recognized as the official language. The first ever World Hindi Conference was inaugurated by the then Prime Minister Indira Gandhi. और ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी पहली बार कॉन्फ्रेंस? महाराष्ट्र की सिटी नागपुर में इन 1975। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 1975 में सबसे पहली बार ये कॉन्फ्रेंस को शेड्यूल किया गया था, जो जिस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की इंदिरा गांधी। एंड ये कब था, कहाँ हुआ था? नागपुर में। उसके बाद से 2006 के बाद से हर साल जो ये कॉन्फ्रेंस है ये अब्रॉड में होस्ट करी जाती है, इंडिया में होस्ट नहीं करी जाती। और 2006 को ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन आया था कि जनवरी 10 को हम एज अ वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करेंगे। लेटर इन 2006 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह announced that every year January 10 will be observed as Hindi Day. This was also the first year that the Ministry of External Affairs began hosting the grand celebrations of the day abroad. जैसे मैंने बताया कि इस दिन को 2006 के बाद से अब्रॉड में कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया जाता है और इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है।
अब हम चलते हैं अगले डे पे, दैट इज नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को हर साल। अब 25 जनवरी को ऐसा क्या था कि 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है? 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे है। उस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुई, इसलिए 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ये डे एक मेमोरी है, एक आइडिया है कि जो यूथ वोटर्स हैं उनको इंकरेज किया जाता है इस डे के थ्रू। It marks the significant occasion to encourage active participation in democratic process. As you know, India is a democratic country and it is very important to vote for the government. आपके पास अधिकार है कि आप अपना वोट डाल सकते हैं। इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, 18 साल के ऊपर हर एक को एक वोटिंग का अधिकार है। इसी अधिकार को सेलिब्रेट किया जाता है इस नेशनल वोटर्स डे के थ्रू। द थीम फॉर द ईयर 2024 नेशनल वोटर्स डे इज नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। यह मार्क कर लीजिए, ये थीम था 2024 के नेशनल वोटर्स डे का। 25 जनवरी इज द फाउंडेशन डे ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एज ऑलरेडी मेंशन। 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुई थी, एग्जिस्टेंस में आई थी 1950 में। 2024 मार्क्स द 61st एनिवर्सरी, 61st एनिवर्सरी, मतलब 61st एनिवर्सरी है इस साल नेशनल वोटर्स डे की, जो 2024 में सेलिब्रेट हुई। The eligibility age of the voter was 21 years, but in 1988 it was lowered to 18 years. 61st अमेंडमेंट आया था, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 में, जिसके थ्रू जो पहले वोटिंग एज थी इंडिया की वो क्या थी, 21 साल, उसको कम करके 1988 में कितना बनाया गया, 18 साल। तो आज के दिन में 18 साल से ऊपर एज यू नो सबको क्या है, फ्रेंचाइज का राइट है, वोटिंग राइट। आज की वीडियो का जो आखिरी डे है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे किस पे सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल यूथ डे हर साल जनवरी 12 को सेलिब्रेट किया जाता है, एज इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रेट इंडियन फिलोसोफर एंड लेक्चरर स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी के दिन नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। The day creates awareness and provides knowledge about the rights of people in India. Main objective behind the celebration is to make a better future for the country by motivating the youth and spreading the ideas of स्वामी विवेकानंद। क्योंकि इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये सेलिब्रेट होता है, तो लोगों को इनकी लाइफ से जुड़ते हुए जो लेसन हैं इनकी क्या सीखा जा सकता है, अपनी कंट्री के यूथ को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, इस दिन से हम ये सीखते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, हिस्ट्री बिहाइंड दिस डे। The decision to celebrate Vivekananda's birthday as National Youth Day was taken in 1984. डिसीजन कब लिया गया कि जनवरी 12 को हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करेंगे? 1984 में। और पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया? जनवरी 12, 1985। Since then, the day has been celebrated as National Youth Day all over the country. On 13 January 2022, National Youth Summit, इस दिन पे जैसे हिंदी डे पे हमने देखा एक कॉन्फ्रेंस होस्ट करी जाती है, सिमिलरली यूथ डे पे एक नेशनल यूथ समिट ऑर्गेनाइज करी गई, पहली बार कब? 2022 में, टू ब्रिंग डाइवर्स कल्चर्स ऑफ इंडिया एंड इंटीग्रेट देम इनटू अ यूनाइटेड थ्रेड ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये पहली बार 2022 में किस मोटो के तहत ये समिट होस्ट करी गई थी? एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस साल का थीम क्या है? द थीम फॉर द नेशनल यूथ डे इज अराइज, अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। तीनों ही दिनों के इस बार 2024 में सेपरेट थीम्स हैं, अलग अलग थीम्स हैं, कोई थीम पिछले साल की रिपीट नहीं करी गई, जो यूजुअली देखा जाता है एक ट्रेंड कि हमेशा एक थीम एक से ज्यादा साल भी चल जाती है कभी कभी, लेकिन इन तीनों ही डेज की नई थीम है फॉर द ईयर 2024। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपको तीनों ही दिन क्लियर हुए होंगे, तीनों की थीम्स याद करी होंगी आपने, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड फॉर फर्दर अपडेट्स प्लीज ज्वाइन द यूट्यूब चैनल ऑफ पाठशाला क्लासेस एंड ऑल्सो आवर टेलीग्राम ग्रुप। अब एक दो वीडियो के बाद नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, फिर हम उसके बाद फेब्रुअरी मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे आफ्टर द मंथ ऑफ जनवरी। थैंक यू।